हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग नॉलेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 10th क्लास मैथ। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करके इसकी वैल्यू निकालनी है। बाकी अगर ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन में होता तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 2 या 4 लाइन का था, लेकिन अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। वो कैसे लगाते हैं वो देखिए आप। अब ये जो इक्वेशन लिखी है x+4 और ये x-x+y=14, इसको 1 मान लो और इस इक्वेशन को आप 2 मान लो। ठीक है, अब इसके अंदर x को यहीं रख के 14y प्लस में या माइनस में हो जाएगा 14y। ये जो मेरी वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर दो और यहाँ लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये मेरी इक्वेशन है, इसके अंदर x की जगह क्या रखना है 14 माइनस वाई, और बाद में तो माइनस वाई है ही, इज इक्वल टू 4 हो गया। माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप 2y रख दो, 4 माइनस 14, तो ये कितना हो गया -2y इज इक्वल टू, ये मेरा आ गया -10। अब y -10 अपोन में -2, माइनस से माइनस कटा, 2 से जाएगा 5 आ गई, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 5। अब इस वाली वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y की वैल्यू तो निकालनी है, तो आइए देखते हैं। मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह 5, तो मेरी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरी 9। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये रहा सेकंड पार्ट। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे ना नीचे कुछ डिनोमिनेटर में आ रहा है और मैं इनका एलसीएम लूँगा, तो ये जो मेरा एलसीएम है ना ये मेरा 6 आएगा। और मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरे को अगर इनके नीचे से डिनोमिनेटर हटाना है तो मुझे 6 से ना इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं पहले ना यही काम कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड। अब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा इसकी s/3, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा t/2, 6 × 6। मैं इसको इकट्ठा भी कर सकता था लेकिन वो आपको समझ नहीं आता, तो मैंने ऐसे ऐसे करा है। अब देखिए ये जाएगा, या 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा मेरा 2s, ये कितना हो गया मेरा 3t, और जब ये आ गया तो ये मेरा आ गया 36। ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब 1 में देखते हैं, 1 है। अब इसके अंदर क्या करना है, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, 3 + t, ये मेरी s की वैल्यू है। s की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब मेरी 2 वाली इक्वेशन ये है। अब 2 लिखा, s की जगह मेरे को 3 + t पुट करना है, और यहाँ पे मेरा +3t है ही, इज इक्वल टू 36। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, प्लस ये 2t हो जाएगा, ये प्लस ये मेरा हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। अब ये हो गया मेरा 3 2 5, 5t तो मेरा यही रहेगा 36, और ये माइनस, ये प्लस में 6 माइनस में हो जाएगा, तो मेरा 5t इज इक्वल टू 30 आ गया। और t को यहीं छोड़ता हूँ तो मैं 30/5, तो मेरी t की जो वैल्यू आई है ना वो 6 आई है। जब ये वाली मेरी वैल्यू 6 आ गई तो मैं t की वैल्यू यहाँ रख दूँगा
और मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर पुट दी वैल्यू ऑफ टी, तो इसके अंदर s इज इक्वल टू टी प्लस मतलब 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है 6, तो मेरी s की वैल्यू आ गई है 9। तो ये देखिए अभी मेरा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, यहाँ पे लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि मेरे को इसके अंदर 3 सब में कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। 3 से डिवाइड करूँगा 3x आ गया, 3 से डिवाइड करूँगा 3 से 3 कट जाएगा, y बचेगा और यहाँ मेरा 3 आ गया। ये मेरी इक्वेशन 2 है। यहाँ पे मैं 3x रख लेता हूँ, 3 इधर जाके प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना इसके नंबर मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो ये अगर आप पेपर में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टीचर इम्प्रेस होता है इस चीज़ से। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ 3, x की वैल्यू की जगह मेरे को ये वाली वैल्यू लिखनी है 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कट गया, 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आपने एक चीज़ देख रहे होगे इसके अंदर, ये वाली वैल्यू आपस में कट गई तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। मतलब x की बराबर वैल्यू y के बराबर, मतलब एक दूसरे के, मतलब काफ़ी सारे सॉल्यूशन निकलेंगे इसके अंदर, कोई भी सिंपल से सिंगल सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं अलग अलग वैल्यू पुट करके। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये इसका आंसर रहेगा। क्योंकि ये दोनों वाली बराबर हो गई, हम किसी को किसी में तो पुट कर नहीं सकते, तो ये हो गया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखिए, मुझे इन सबके अंदर पॉइंट दिख रहा है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, पॉइंट ना मेरे को सिर्फ एक डिजिट के बाद दिख रहा है, तो मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। चलिए, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। सेम वही चीज़, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, यहाँ पे भी सेम 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो गया। अगर 2 0 मतलब 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, अब मेरी ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसके अंदर मैं 2x को यहीं छोड़ देता हूँ, 13 माइनस 3y x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये मेरी x की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, ये 2 है, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, ये मेरे को पूरी लिखनी है, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इससे कट जाएगा, ये आएगा 2, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये तो कट जाएगा आपस में, 6 में से 5 गया, 1 ही बचेगा, तो यहाँ तो मेरा माइनस का y बचेगा इनमें से, और ये मेरा 23 है, यहाँ 26 प्लस का है, यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 आया, ये माइनस से माइनस कटेगा, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू 3। अब ये मेरी y की वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट कर देते हैं, पुट दी
वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब हम इसके अंदर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2। एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 3×3 9/2 और x इज इक्वल टू 13 में से 9 गए 4/2। तो मेरी x की जो वैल्यू है वो आई है मेरी 2। तो इधर मेरी x की वैल्यू आ गई, इधर मेरी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाले भी पार्ट हो गया हमारा फिनिश। अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट। अब इसके अंदर अंडर रूट दिया हुआ है, ये थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखी हुई है वैल्यू, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो पहले तो मैं यहाँ पे √2x इज इक्वल टू, ये प्लस पे है माइनस में हो जाएगा, माइनस √y, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में 2 है। ठीक है, अब हम इधर करेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सॉरी, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, अब हम इसके अंदर x की वैल्यू रखेंगे √3, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस √3 अपॉन में 2y प्लस, ओ सॉरी यह माइनस है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरा -3y अपॉन √2 और -8 √y इज इक्वल टू 0। इसके नीचे मेरे को 1 लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका वो लूँगा एलसीएम तो √2 ही आएगा। इससे मैं इसको डिवाइड करूँगा, मतलब तो ये तो 1 हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट मेरी 3y आ जाएगा। ये √2 से इसको डिवाइड करूँ, √2 आएगा, तो √2 की मेरी मल्टीप्लाई होएगी √8y में इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ गया -3y इज इक्वल टू, मतलब -8 दूनी 16 अंडर रूट में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है 16y। और ये मेरा √2 जो नीचे बचा है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, तो ये मेरा इधर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 0। अब जब ये मेरा 0 हो गया तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ -3y। अब ये जो √16 है ना, ये 4 का होता है, 4 का स्क्वायर होता है, मतलब 4 का अंडर रूट होता है, 4 चौक 16 होते हैं। तो यहाँ मेरा आ जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेरा हो गया -7y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0, यहाँ मेरा मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा, और पता है 0 किसी से भी डिवाइड हो ऐसा नहीं होता, 0 ही वैल्यू आती है। तो y की वैल्यू मेरी 0 आ गई है। जब ये 0 आ गई है तो यहाँ लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y x इज इक्वल टू √3 इंटू 0/2। तो आप ये देख रहे हैं मेरी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ मेरा 2 से डिवाइड करूँगा फिर भी मेरा 0 आएगा। तो इसके अंदर वैल्यू x और y की मेरी 0 आएगी। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट 6। ये भी थोड़ा देखना, ये भी थोड़ा लंबा है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है। देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 6 आएगा, और 6 से इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, 6 इंटू 3x अपॉन में 2 -6 इंटू 5y अपॉन में 3 -2 इंटू 6। ये इससे कटेगा 3 आएगा, ये इससे कटेगा 2 आएगा। तो मेरा ये हो गया 9x, 3×9 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। सेम वही चीज़ यहाँ करनी है। यहाँ पे तो देखो एलसीएम नीचे दिया हुआ है 3, 2 और 6। जब 3, 2 का एलसीएम 6 आता है तो 6 तो ऑलरेडी है ही, तो इसको एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर भी सिंपल हम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड। ठीक है, 6 इंटू
एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13 अपॉन 6। ये तो कट गया, ये भी कटेगा और ये मेरा 2 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2 और ये मेरी 1 है। ठीक है, अब मैंने इनको सिंपल फॉर्म में कर लिया। अब जब मैंने इनको सिंपल फॉर्म में कर लिया तो मैं x को अकेला छोड़ूंगा, -12 प्लस 10y, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9 आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन बनी, x की वैल्यू है ये जो मेरी x की वैल्यू है इसको मेरे को इसमें पुट करना है। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, मतलब एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना। क्योंकि मैंने x की वैल्यू को ना सारा y की फॉर्म में बना लिया है, तो y की फॉर्म में सिंगल वेरिएबल रहता है तो सिंगल इक्वेशन से सोल्व हो जाता है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मैथ में जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ लिखते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ये 2 है, x की वैल्यू हमें पूरी लिखनी पड़ेगी, ये -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, -24 प्लस 20y अपॉन में 9 प्लस 3y, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लो, और 13। इनका हम एलसीएम लेंगे, आपको दिखानी सॉरी। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ये मेरा आएगा 9। जब ये मेरा 9 एलसीएम आएगा तो ऊपर की वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी 20y प्लस, इनको मेरे को मल्टीप्लाई करना, 9 आएगा डिवाइड करके 9 आएगा, और 9 से 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आ जाएगा। 9 × 27y इज इक्वल टू 13। अब ये y और y दिख रहा है आपको, तो 20 20 40 और 7 47, ये मेरा 47y है और ये -24 है, और ये 13 और 9 की मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि ऐसा होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई पे। तो 9 7 9 मतलब 13 नहीं में 117 होते हैं, तो ये मेरा 117 आ गया। अब मैं 47y को यहीं रख के 117 प्लस 24 कर देता हूँ, तो जो मेरी इधर वैल्यू आएगी ना वो आएगी 141, और 47 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये मेरे को बराबर 3 गुना जाता हुआ दिख रहा है, किस लिए दिख रहा है? क्योंकि इसका लास्ट यूनिट डिजिट देखो 1 आ रहा है, और इधर 7 है, तो 7 के टेबल में किस पे 1 आता है? 7 या 21 आता है। तो इस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया 47 को अगर मैं 3 बार करूँगा तो ये मेरा पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू मेरी आई है 3। बाकी मल्टीप्लाई वगैरह की बहुत सारी ट्रिक है, अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा, आपको सिखा दूँगा। जैसे मैं बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इधर मेरी y की जो वैल्यू आ गई है, अब इसको मेरे को इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू में 3 अपॉन में 9। ठीक है, अब डायरेक्ट मत सोल्व कर देना, कभी इसको काट दो तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा। पहले ऊपर इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है, -12 प्लस 30 अपॉन में 9। तो x इज इक्वल टू, ये 30 में से 12 गया, 18 अपॉन 9, तो मेरा 2 आ गया। तो x की वैल्यू आई है 2, तो ये मेरा आंसर है। अब आप यहाँ से इसको काट देते, ये आता 3, और फिर इस 3 को इससे काट देते तो कितना आता है 4, -4 प्लस 10 माइनस, मतलब कितना अच्छा आंसर आ जाता, वो गलत होता। पहले प्रॉपर सोल्व करना फिर निकालना है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।